हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो आज मैं कराऊंगी डीएसएसबी पीआरटी एनटीटी पार्ट बी का जो सेक्शन होता है उसमें एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 एजुकेशन पॉलिसीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया है जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? पार्ट बी का 13 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 12 करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल वीडियो देखिए जाके। सबसे अच्छा तरीका है, आपका पेपर निकल सकता है ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाने से। तो आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट रखिए क्योंकि कभी भी डीएसएसबी एग्ज़ाम्स ले सकता है। तो फर्स्ट है हमारा एनईपी 2020 बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा? एनईपी 2020 से बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू स्कूल स्ट्रक्चर introduced under the National Education Policy 2020? What is the new school structure? कौन सा नया स्कूल स्ट्रक्चर है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आता है? ऑप्शन है ए 10+2, बी 5+3+3+4, या फिर सी 8+4, या फिर डी होगा 6+4+2। डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ए भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एज रेंज फॉर ECCE अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? अब एज पूछी है अकॉर्डिंग टू 2020, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग पूछी है ECC की एज। ए है ऑप्शन 3 to 5 ईयर्स, बी है 3 to 6 ईयर्स, सी है 4 to 6 ईयर्स, या फिर डी 6 to 8 ईयर्स। कौन सा होगा इसका आंसर? डी गलत है, सी भी रॉन्ग हो जाएगा और ए भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 3 to 6 ईयर्स तक होता है ECC का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which mission was launched under NEP 2020 to focus on foundational literacy and numeracy? which mission, कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था अंडर किसके? NEP 2020 के, जो फोकस करता है फाउंडेशनल और लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे? ए समग्र शिक्षा, बी निपुण भारत, या फिर सी सर्व शिक्षा अभियान, या फिर डी प्रेरणा मिशन। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी नहीं होगा और प्रेरणा मिशन भी नहीं है। निपुण भारत न्यूमरेसी लिटरेसी है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है निपुण भारत। कौन सा मिशन है? निपुण भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 टिल विच क्लास इज इट रिकमेंडेड टू टीच इन द मदर टंग? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के मतलब एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग विच क्लास इज़ रिकमेंडेड, कौन सी क्लास तक टीच कर सकते हैं मदर टंग में? ए क्लास 1 to 5, बी क्लास 1 to 3, या फिर सी क्लास 6 to 8, या फिर डी क्लास 1 to ओनली। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी नहीं होगा, 6 to 8 भी नहीं, और ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1st to 3rd। एज पर एनईपी 2020 हाउ लॉन्ग इज द फाउंडेशनल स्टेज? अब अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हाउ लॉन्ग इज द फाउंडेशनल स्टेज? फाउंडेशनल स्टेज कितनी लंबी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? क्या कहता है? ए 3 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 6 ईयर्स, या फिर डी 4 ईयर्स। डी गलत हो जाएगा और सी भी नहीं, 3 ईयर्स भी नहीं। एनईपी 2020 5 ईयर्स तक बात करता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब है एनसीएफ 2005 से बेस्ड क्वेश्चन। सो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005? What was the major recommendation of NCF 2005? A. Rote memorization, B. Child participation, C. Teacher centered learning, या फिर D. Textbook।
टेक्स्ट बुक क्यों होगा? टेक्स्ट बुक नहीं होगा, टीचर सेंटर्ड भी नहीं और रोड मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं। चाइल्ड पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट? अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट? ए पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स, या फिर बी क्रिएटिंग फियर, सी हेल्पिंग इन लर्निंग, या फिर डी चेकिंग होमवर्क। डी गलत हो जाएगा, क्रिएटिंग फियर भी नहीं और पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट्स भी नहीं। NCF के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हेल्पिंग इन लर्निंग, लर्निंग में हेल्प करना, ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, हेल्पिंग इन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग अप्रोच इज रिकमेंडेड इन NCF 2005? ए एग्ज़ाम बेस्ड, बी नॉलेज बेस्ड, या फिर सी एक्टिविटी बेस्ड, या फिर डी होगा टीचर बेस्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग, किस तरह की लर्निंग अप्रोच इज़ रिकमेंडेड इन NCF 2005। NCF किस तरह की लर्निंग की बात करता है? ए एग्ज़ाम बेस्ड नहीं, बी नॉलेज बेस्ड, या फिर सी एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड नहीं और टीचर बेस्ड भी नहीं, नॉलेज बेस्ड होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी कोर सब्जेक्ट एरियाज आर इंक्लूडेड इन NCF 2005? हाउ मैनी कोर सब्जेक्ट, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं जो इंक्लूड करता है NCF 2005 में? A 4, B 3, या फिर C 5, या फिर D 6। अब NCF 2005 कौन सा सब्जेक्ट करता है? 4, 3 नहीं, 5 नहीं और 6 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 multilingualism in the classroom is considered. According to NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम इज कंसिडर्ड, क्या कंसिडर करता है मल्टीलिंगुइस्ट इन क्लासरूम? ए बैरियर नहीं, बी अननेसेसरी नहीं भाई, और सी आ रिसोर्स, या फिर डी प्रॉब्लम्स भी नहीं। ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसका पॉजिटिव पॉइंट है आ रिसोर्स। क्या कंसीडर करता है? रिसोर्सेज। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब किससे रिलेटेड है? RTE ECC इंक्लूसिव एजुकेशन वैल्यूज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? क्या एम है इंक्लूसिव एजुकेशन का? ए सेंडिंग स्पेशल चिल्ड्रन टू सेपरेट स्कूल्स, या फिर बी टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन रेगुलर स्कूल्स, या फिर सी सेपरेटिंग मेरिटोरियस चिल्ड्रन, या फिर डी अपॉइंटिंग स्पेशल एजुकेटर्स ओनली। क्या होगा इसका आंसर? क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का एम? ए ऑप्शन सेंडिंग स्पेशल चिल्ड्रन टू सेपरेट स्कूल्स नहीं, बी टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन रेगुलर स्कूल्स। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करता है? सबको एक साथ मिला के पढ़ाने की बात करता है, पढ़ने की बात करता है, बिना किसी भेदभाव के पढ़ने की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हर तरह का बच्चा हो। टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन रेगुलर स्कूल्स। बट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सी सेपरेटिंग नहीं, सेपरेट नहीं करना है बच्चे को, और अपॉइंटिंग स्पेशल एजुकेटर नहीं, स्पेशल एजुकेटर भी नहीं रखना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका है टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन रेगुलर स्कूल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या एम है? टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन रेगुलर स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE? ECCE की फुल फॉर्म क्या है? ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बी अर्ली चिल्ड्रन कल्चर एंड एनवायरनमेंट, या फिर सी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद केयर
एंड इमोशन, या फिर डी अर्ली केयर फॉर चाइल्ड एजुकेशन। अब इसमें बताना है कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है। ECCE की फुल फॉर्म होगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। In which policy was ECCE included as a part of the education system for the first child? अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी पॉलिसी है जो ECCE इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम का हो, जो फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया, कौन सी है? ए NCF 2005, बी NEP 2020, सी RTE या फिर डी सर्व शिक्षा अभियान। SSA नहीं है, RTE भी नहीं है और NCF 2005 भी नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NEP 2020। क्या होगा इसका आंसर? NEP 2020 ये पॉलिसी है जो ECC इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इज NEP 2020। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल वॉज द RTE 2009 इम्प्लीमेंटेड? कौन से आर्टिकल के अंदर 2009 जो RTE है वो इम्प्लीमेंट किया गया था? ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 21A या फिर सी आर्टिकल 45 या फिर डी आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 नहीं होगा, आर्टिकल 45 भी नहीं और आर्टिकल 32 भी नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 21A के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया था RTE 2009 को। नाउ कम टू द 15 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, इन इंक्लूसिव एजुकेशन व्हाट डज CWSN स्टैंड फॉर? इंक्लूसिव एजुकेशन का बताना है, व्हाट डज CWSN स्टैंड फॉर? ए सेंट्रल वेलफेयर सपोर्ट नेटवर्क या फिर बी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सी कॉमन वेस्टर्न स्टाइल नेटवर्क या फिर डी चाइल्ड वेलनेस एंड सपोर्ट नीड्स। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका? CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब है चाइल्ड राइट्स और टीचर्स रोल एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ गुड टीचर लाइक? गुड टीचर लाइक कैसा होना चाहिए एक अच्छा टीचर? ए वन हु स्केयर्स स्टूडेंट्स, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे डरे हु स्केयर्स स्टूडेंट्स, बच्चों को डराए और फिर क्या कहते हैं? या फिर बी वन हु गिव्स ऑर्डर्स, सी वन हु मोटिवेट्स या फिर वन हु साइलेंसेस स्टूडेंट्स। डी गलत हो जाएगा, बी भी नहीं और स्केयर्स भी नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वन हु मोटिवेट्स, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? क्या है मेन गोल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का? ए टीचर्स कंट्रोल, बी ओबीडियंस फ्रॉम स्टूडेंट्स या फिर सी चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन, डी कंपटीशन ऑफ सिलेबस। नहीं भाई, कंपटीशन ऑफ सिलेबस की बात नहीं करता है, टीचर्स कंट्रोल की भी नहीं, ओबीडियंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। भाई क्यों? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन, ये है चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्ले बेस्ड लर्निंग? प्ले बेस्ड लर्निंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं? ए बोर्डम या फिर बी डिसिप्लिन, सी एंगेजिंग लर्निंग या फिर डी डिफ़िकल्ट। भाई डिफ़िकल्ट लर्निंग क्यों होगी? नहीं, डिसिप्लिन भी नहीं और बोर्डम भी नहीं, एंगेजिंग होती है, एंगेजिंग लर्निंग होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर अ प्री प्राइमरी टीचर? व्हाट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर अ प्री प्राइमरी टीचर? क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक प्री प्राइमरी टीचर के अंदर? ए स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बी पेशेंस, उसमें पेशेंस होने चाहिए या फिर सी लाउड वॉइस, तेज आवाज़ होनी चाहिए या फिर हार्श
डिसिप्लिन, नहीं भाई, डी गलत हो जाएगा। लाउड वॉइस भी नहीं, स्ट्रिक्टनेस भी नहीं, पेशेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पेशेंस होने चाहिए एक प्री स्कूल टीचर में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट? क्या मेन पर्पस है असेसमेंट का? ए गिविंग ग्रेड्स, बी क्रिएटिंग फियर, या फिर सी इम्प्रूविंग लर्निंग, या फिर डी रैंकिंग। रैंकिंग नहीं, क्रिएटिंग फियर भी नहीं, और गिविंग ग्रेड्स भी नहीं। इम्प्रूविंग लर्निंग, लर्निंग इम्प्रूव होती है इससे बच्चे की। टीचिंग मेथड्स, वैल्यू एजुकेशन कोड ऑफ कंडक्ट, ICTE। टीचिंग मेथड्स और वैल्यू एजुकेशन से अब क्वेश्चन है इसके आगे, जो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? वाई इज़ ICTE यूज इन एजुकेशन? क्यों ICT को यूज़ किया जाता है एजुकेशन के लिए? ए टू पनिश, या फिर बी टू कनेक्ट विथ टेक्नोलॉजी, या फिर सी टू क्रिएट नॉइज़, या फिर डी टू पास टाइम, मतलब टाइम पास करने के लिए नहीं, पनिश करने के लिए भी नहीं, और टू क्रिएट नॉइज़ के लिए भी नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, टू कनेक्ट विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए ICT का यूज़ करते हैं। What does good value based teaching promote? What does good value based teaching promote? कौन सी सबसे अच्छी टीचिंग प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छी वैल्यू बेस्ड है? ए फियर, बी डिसिप्लिन, सी मॉरलिटी, या फिर डी एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स नहीं होगा, बी भी नहीं और फियर भी नहीं, मोरालिटी से ऑप्शन सी मोरालिटी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट? क्या पर्पस है कोड ऑफ कंडक्ट का? टू क्रिएट फियर, टू एंश्योर डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट बिहेवियर, या फिर डी पासिंग एग्ज़ाम्स। नहीं, पासिंग एग्ज़ाम्स नहीं है, टू एंश्योर डिसिप्लिन भी नहीं, टू क्रिएट फियर भी नहीं, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का पर्पस है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? कौन सा हाईएस्ट लेवल पे ब्लूम टैक्सोनॉमी में आता है? ए रिमेंबरिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी एनालाइजिंग, या फिर डी क्रिएटिंग। एनालाइजिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं और रिमेंबरिंग नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिएटिंग। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन सी फर्स्ट स्टेज है चाइल्ड डेवलपमेंट की? ए एडोलेसेंस, बी इन्फेंसी, सी चाइल्डहुड, या फिर डी प्री एडोलेसेंस। प्री एडोलेसेंस नहीं है, चाइल्डहुड भी नहीं और एडोलेसेंस भी नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेज होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की इन्फेंसी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हैं रिसेंट अपडेट फ्रॉम NEP एंड NCF से। अब जो रिसेंट अपडेट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं NEP और NCF के। तो 26 क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हाउ शुड बोर्ड एग्जाम्स बी? अकॉर्डिंग टू NEP 2020 मतलब कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग कैसे होने चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम्स? ए डिफ़िकल्ट, बी रिपीटेटिव, या फिर सी फ्लेक्सिबल एंड ऑप्शनल, या फिर ओनली इन इंग्लिश। कि मतलब डिफ़िकल्ट होने चाहिए एग्ज़ाम्स, या फिर रिपीटेटिव होने चाहिए, या फ्लेक्सिबल एंड ऑप्शनल होने चाहिए। ओनली इन इंग्लिश में मतलब कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए, नहीं, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी भी गलत है और ए भी गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल एंड ऑप्शनल होने चाहिए, तो सी करेक्ट कर देंगे। नाउ कम टू द 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड अ टीचर बिकम अकॉर्डिंग टू NCF 2005? मतलब कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर बिकम व्हाट शुड अ टीचर बिकम? क्या कंट्रोलर होनी चाहिए, या फैसिलिटेटर होनी चाहिए, या डिसीजन मेकर होनी चाहिए, या फिर प्रिंसिपल होनी चाहिए? नहीं, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर क्या होनी चाहिए?
फैसिलिटेटर होनी चाहिए। कंट्रोलर नहीं बोलता है और ना ही डिसीजन मेकर होना चाहिए और ना ही प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि टीचर एक फैसिलिटेटर होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। फ्रॉम विच ग्रेड शुड एनवायरमेंटल स्टडीज स्टार्ट एज पर एनसीएफ 2005? फ्रॉम विच ग्रेड, कौन से ग्रेड से स्टार्ट करनी चाहिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन से ग्रेड से एनवायरमेंटल स्टडीज़ को स्टार्ट कर देनी चाहिए? ए ग्रेड 1, बी ग्रेड 2, या फिर सी ग्रेड 3, या फिर होगा डी ग्रेड 5। ना ही डी होगा, ना ही 2 होगा और ना ही 1 होगा। ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए एनवायरमेंटल स्टडीज़। Question number 29. According to NEP 2020, school education is considered complete up to which grade? NEP 2020 के अकॉर्डिंग स्कूल की एजुकेशन कहाँ तक कंसिडर्ड की है कंप्लीट अप टू विच ग्रेड? कौन से मतलब किस ग्रेड तक? ए 10, या फिर बी 11, सी 12, या फिर डी 8। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका 12 ग्रेड तक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं और 8 भी नहीं। नाउ कम टू द 30 क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ विल टीचर ट्रेनिंग बी इम्प्रूव्ड? अकॉर्डिंग टू जो एनईपी 2020 है वो कैसे टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करते हैं, मतलब कैसे होनी चाहिए? एनईपी 2020 क्या कहता है? ए थ्रू ऑनलाइन मोड, नहीं। बी विद टफ एग्ज़ाम्स, नहीं। डी थ्रो सेमिनार्स, नहीं। सी थ्रो NCFTE। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थ्रो NCFTE के अकॉर्डिंग NEP 2020 क्या करती है? टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव्ड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।